नमस्कार साथियों। आज मैं जिस विषय पर बात करने आया हूँ या जिस मुद्दा को आप लोगों के समक्ष रखने आया हूँ, वो मुद्दा और वो विषय इतना गंभीर है वर्तमान भारत में कि अगर हम लोग इस मुद्दा पे बात ना करें ना, तो इसका खमियाजा हम युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों नस्लों को भुगतना पड़ेगा, और इतना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को हम लोगों के समक्ष रखते हैं, उस तरह से हमारे देश उसी परिकल्पना पर खरा उतर पा रही है। ये बहुत बड़ा गंभीर का विषय है और प्रश्न चिन्ह का विषय है। और प्रश्न चिन्ह इस बात के लिए है क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से जंगलें कटती जा रही है, जिस तरह से पहाड़ को काटा जा रहा है गिट्टी के लिए और अन्य संसाधन के लिए, उस तरह से हमारे देश में तापमान बढ़ती जा रही है। पिछले साल का आप गर्मी का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि 51 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि दिन तो दिन, रात में भी ऐसा लग रहा था जैसे शरीर झुलस रही है, जल रही है। जनता के जान व्याकुल थी। हमारे देश के अमीर लोग तो एसी में रह लेते हैं, लेकिन गरीबों का सोचिए, जिनका ना तो बाहर जा सकते हैं क्योंकि बाहर की तापमान भी उतना ही तगड़ा है, उतना ही बढ़ा है, और घर में रहने के बाद तो घर का जो पूरा घर ऐसा जलता था जैसे हम लोग पहाड़ और बालू के बीच में बैठे हों, तावा के बीच में बैठे हो, ऐसे शरीर जलता था। लेकिन इस विषय पे कोई बात नहीं कर रहा है। पिछले साल जैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी और हसदेव की जंगल को काटने की बात हुई थी, उसके बाद से विपक्ष के सारे नेता लोग राग गलापने लगे थे और छाती पीटने लगे थे कि बीजेपी के सारे नेता लोगों को सिर्फ और सिर्फ अडानी की पड़ी है, हमारे देश की जनता की नहीं पड़ी है, पर्यावरण की नहीं पड़ी है, पर्यावरण के साथ साथ उनकी वहाँ के रहने वाले जानवरों के विषय में उन लोगों को 1% भी नहीं सोचना है। पर्यावरण का तो छोड़िए, वहाँ के जो जानवर हैं उन लोगों का क्या होगा, ऐसे ऐसे अनेक तरह के सवाल उठते थे। आज वर्तमान में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, यानी इंडी अलायंस की सरकार है, लेकिन यहाँ पर इंडी अलायंस के सारे नेता लोग चुप हैं और कमोबेश बीजेपी के सारे नेता लोग भी चुप ही चुप हैं। तो मेरा एक कहना है कि भैया, जब आप लोग उसी विषय पर क्यों बात करते हैं, उसी विषय को क्यों उठाते हैं, उसी मुद्दा को क्यों उठाते हैं जिससे सिर्फ आपकी सरकार बन सकती है, जिससे आपका वोट बैंक बढ़ सकता है। हमारे देश की जनता आखिर करे तो क्या करे। हमारे देश की जनता को मिल क्या रही है, ना स्मार्ट सिटी मिली, ना हमारा देश विकसित कर रहा है, ना बढ़िया से तरक्की कर पा रहा है, ना देश की समस्या सुलझ रही है, लेकिन एक समस्या बढ़ जा रही है। एक समस्या घटने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन एक समस्या बढ़ती जा रही है। आखिर इन समस्या को समाधान निकालेगा कौन? आखिर हम लोग अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जिस एमपी एमएलए को सदन में भेजते हैं, वो हम लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? बस विषय तो इस बात का बनता है ना, ये सवाल तो बनता है लेना, लेकिन हमारे देश की जनता पूरी तरह से मौन है। और सबसे ज्यादा हमको तरस युवाओं पर आता है। भाई, हम युवाओं को जागना पड़ेगा, हम युवाओं को इस विषय पर चर्चा करनी पड़ेगी, इस विषय पर विचार करना पड़ेगा ना, इसलिए क्योंकि हम लोगों का पूरा भविष्य बचा है भाई। अगर हम लोग इस विषय पे बात नहीं करेंगे ना, अगर हम लोग पर्यावरण को नहीं बचाएंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी और हम लोगों का भविष्य इतना खतरे में पड़ेगा, इतना अंधेरे में चला जाएगा कि गर्मी का एहसास आप पिछले साल कर चुके हैं। उस गर्मी का रिकॉर्ड सारा तोड़ दिया था, इस बार भी तोड़ेगा। भाई, मैं आप युवा लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई, आप लोग इस विषय पर बात करिए। आप लोग मेरे साथ नहीं काम कर सकते हैं, आप खुद की संगठन बना के आप काम करिए, लेकिन इसके लिए काम करिए। और इसके लिए मैं चाहूँगा, पर्सनली व्यक्तिगत मेरा राय यही है कि हम लोग देश में परिवर्तन तभी ला सकते हैं जब हमारा देश में कोई भी बढ़िया युवा नेता जो राष्ट्र हित के विषय में सोचता हो, वो हमारे देश के शासन व्यवस्था में बैठा हो। बिना सत्ता में गए भाई, ये परिवर्तन हो ही नहीं सकता। ये इसका तो सोचना, मैंने इसका विचार भी करना हम लोगों के लिए व्यर्थ है। मैं आप सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, आप आओ अब शासन व्यवस्था में। अब इस देश को हमारी और आपकी ज़रूरत है। अगर आप नहीं आओगे ना, तो इस देश को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। बाकी आप क्या विचार करते हैं, या आपकी क्या विचार है इस विषय पे या इस मुद्दे पे, आप अपना कमेंट बॉक्स पे अपना विचार रख सकते हैं। पूरी तरह से कमेंट बॉक्स ओपन है। मैं यही कहूँगा भैया लास्ट में कि आप हमारे साथ आइए, हमारे टीम में ज्वाइन कीजिए। हम लोग राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस विषय पर इतना
पूरे जोर तरीका से इस मुद्दा को उठाएंगे कि सरकार, केंद्र सरकार इस विषय पर चर्चा करे और इन सब विषय पर और पर्यावरण का विनाश पे और जंगलों की कटाई पर रोक लगाएं। बाकी मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता भाई, मुझे आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग जब तक आएंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों की समर्थन की बहुत ज़रूरत है। ये मेरा टीम का नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे टीम में आ सकते हैं। हम लोग इसको राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ सकते हैं, वरना किसी प्रकार से संभव नहीं नज़र आ रहा है मुझे। बाकी आपका क्या विचार है आप लोग समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।